सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें राजा की मूंछें तो बहुत लंबी थी, पर दिमाग बहुत छोटा। छोटी सी अकल, बड़ी बड़ी मूंछें। राजा बोलता था, मेरी मूंछें देखो, सब डर जाओ। लेकिन असली ताकत मूंछों में नहीं, हिम्मत में होती है, समझे? अरे तुम लोग तो शैतान इतने हो कि राजा भी भाग जाए। और राजा का सबसे प्यारा दोस्त कौन था? एक छोटा सा गधा। हाँ, गधा इतना होशियार था कि उसने ही राजा को सिखाया, अक्ल से जीतो, मूंछों से नहीं। अब बताओ, तुम सब राजा बनोगे या गधा? राजा भी और गधा भी आग। तुम सब तो मेरे शहजादे हो और मैं हूँ तुम्हारी दादी रानी। लेकिन याद रखो, असली ताकत हंसी और प्यार में है। दादी आपको बहुत प्यार करती है। लो, मैं एक और कहानी सुनाते हूँ। मौज मस्ती तो बहुत हो गया, अब एक कहानी तुम लोग और सुनो, जिसमें एक गाय और भैंस दोनों इस बात पर झगड़ रहे हैं कि मेरा दूध ही सबसे अच्छा है, और भैंस को तो बहुत अहंकार होता है। चलो मैं अब उसे कहानी को अच्छे से तुम्हें सुनाती हूँ। एक दिन गाय और भैंस खेत में खड़ी आपस में बहस कर रही थी। भैंस अकड़ कर बोलती है, मेरा दूध सबसे ज्यादा है, सब लोग मुझे ही पसंद करते हैं। गाय शांत होकर कहती है, मात्रा नहीं, पौष्टिकता से महानता तय होती है। मेरा दूध सबसे पौष्टिक है। मैं नहीं मानती, इसका फैसला किसी से करवाते हैं। चलो जंगल की ओर चलते हैं, वही फैसला किसी के द्वारा करवाएंगे। और दोनों जंगल की ओर फैसला करवाने निकल पड़े। दोनों मन में सोचते हुए दोनों शेर के पास पहुँचे और अपनी बात रखी। गाय और भैंस, महाराज, बताइए किसका दूध श्रेष्ठ है? शेर गंभीर होकर, यह बहुत बड़ा सवाल है, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। किसी और बुद्धिमान को ढूंढो। निराश होकर गाय और भैंस उल्लू के पास पहुँचे, जो अपनी बुद्धि के लिए मशहूर था। पहुंचकर भैंस बोला, उल्लू महाराज, आप ही बताइए हम दोनों में किसका दूध श्रेष्ठ है? उल्लू धीरे, बहुत देर तक सोचते हुए, यह मेरे बस की बात नहीं। लोमड़ी से पूछो। जंगल के मैदान में सभा लगी और सब जानवर इकट्ठा हो गए। लोमड़ी बोलता है, भैंस का दूध सबसे ज्यादा बिकता है, इसलिए वही श्रेष्ठ है। भैंस का तो खुशी से ठिकाना ही नहीं रहा। बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा ही दूध सबसे अच्छा है। गाय को कुछ ठीक नहीं लगा और बोला, शायद यह फैसला सही नहीं है। तभी पेड़ पर बैठे गरुड़ की हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। शेर जोर से गर्जना किया और बोला, मेरे होते हुए कौन यहाँ हंस रहा है? कौन हंस रहा है? सामने आओ। गरुड़ मुस्कुराते हुए बोला, मैं हंस रहा था महाराज, क्योंकि यह फैसला गलत है। दूध की महानता बिकने से नहीं, उसकी आत्मीयता से तय होती है। इसके लिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। गरुड़ सबको पास की गौशाला ले गया और सच्चाई दिखाई। गरुड़ बोला, देखिए महाराज, गाय अपने बछड़े को देखकर ममता और प्रेम से दूध देती है, और भैंस केवल चारा खाते खाते दूध देती है, इसमें वह स्नेह नहीं। गाय अपने बछड़े को प्यार से सहला रही है, भैंस अलग थलग खड़ी है। ऐसे में भैंस का दूध कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? अब जंगल की सभा में सबको सच्चाई समझ आ गई। शेर गंभीर आवाज से बोलता है, आज से यह तय है कि गाय का दूध सबसे पौष्टिक और श्रेष्ठ है। भैंस शर्माते हुए कहता है, मुझे माफ करना गाय बहन, मैं अहंकारी हो गई थी। गाय प्यार से, सखी,
हमारा काम सेवा करना है, गर्व करना नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची महानता संख्या में नहीं, गुणवत्ता और स्नेह में होती है। अहंकार हमेशा हारता है और विनम्रता जीतती है। अगर आपको दादी अम्मा की कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली बार भी दादी अम्मा की प्यारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।